बात उस दौर की है जब मुल्क नूरानिया में बहार अपने शबाब पर थी। हर तरफ चमन महकते थे, फजा में गुलाब और चमेली की खुशबू तैरती रहती थी। उस बागो बहार से शहर में एक अजीम और पुरशान तख्त था जिस पर हुकूमत करता था। सुल्तान बहजाद उसी तख्त का इकलौता वारिस था। शहजादा दस्तगीर न सिर्फ शहजादा था बल्कि इल्म अदब और अखलाका का नुमाइंदा भी था। उसका रंग गोरा, आंखें अंबर जैसी और लब हमेशा मुस्कुराते रहते, मगर उसकी आंखों में जो चमक थी वह किसी ताज और तख्त की नहीं बल्कि किसी दिल के हालात की झलक देती थी। शाही महल के ही पड़ोस में वजीर आजम का मकान था और वहीं रहती थी शहजादी हयात, वजीर की बेटी हयात। उस लड़की का नाम था जो बसी तो जमीन पर थी मगर मालूम होता जैसे कोई फरिश्ता हो। उसकी आवाज में जैसे चश्मा शफाफ बहता हो और आंखें अल्लाह की बनाई हुई सबसे खूबसूरत तर्जुमान। दस्तगीर और हयात बचपन से साथ पले बढ़े थे। दोनों साथ ही कहूरान पढ़ते, शतरंज खेलते, महल के बाग में पेड़ों के नीचे बैठे कहकहे लगाते। बचपन की यह दोस्ती एक नामालूम लम्हे में बदल गई जब दस्तगीर ने पहली बार देखा कि हयात बाल खोले खड़ी थी और हवा उसके जुल्फों से खेल रही थी। उस रोज दस्तगीर की निगाहें चुप हो गईं और दिल में पहली बार कोई अजीब सी हलचल हुई। वह समझ नहीं पाया यह क्या है, मगर उसे बस हयात की मौजूदगी में सुकून महसूस होने लगा। इधर हयात भी कुछ अलग महसूस करने लगी थी। दस्तगीर की बातों में अब उसे वजन लगने लगा था। उसकी खामोशी में भी वह कुछ सुनने लगी थी। एक रोज जब दस्तगीर उसे चांदी का एक छोटा सा कंगन तोहफे में दे रहा था, हयात ने झेपते हुए कहा, शहजादा, यह क्या? बस एक याद, जब तुम मेरी याद में मुस्कुरा सको। दस्तगीर ने लम्हा भर की खामोशी के बाद कहा। हयात की आंखें झुक गईं, लेकिन उसके रुखसार की लाली बहुत कुछ कह गई। दोनों ने ना कोई इकरार किया, ना कोई वादा, लेकिन दोनों के दिलों में मोहब्बत अपना घर बना चुकी थी। मोहब्बत जो मासूम थी, पाकीज़ा थी और सबसे अहम बेआज थी। लेकिन तकदीर का दस्तूर यह है कि वो अक्सर सबसे खूबसूरत लम्हों को चुपके से अपनी मुट्ठी में बंद कर लेती है और फिर इंसान को इम्तिहान की आंख से गुजारती है। जब तख्त मोहब्बत के रास्ते में दीवार बन गया, शहजादी हयात की उम्र अब 17 बरस को पहुंच चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजब सी चमक थी और चेहरे पर वो नूर जो किसी परहेजगार के सजदों से हासिल होता है। दस्तगीर अब 19 बरस का हो चला था। शहजादा होने के साथ साथ अब उसे तख्त की जिम्मेदारियां भी सौंपी जाने लगी थीं। माह रमजान का एक पुरनूर दिन था जब वजीर आजम ने अपनी बेगम से कहा, बज़्म शाही में अब दस्तगीर बालिग और जिम्मेदार हो चुका है। मेरा दिल चाहता है कि अपनी बेटी हयात का रिश्ता उसके साथ तय कर दूं। बेगम मुस्कुराई और कहा, दोनों एक दूजे के लिए ही बने हैं। दिलों में जो बात है अब उसे नाम मिलना चाहिए। तय पाया गया कि सुल्तान बहजाद से रिश्ता ले जाया जाएगा। ये ख्याल ही सबको खुश कर गया, मगर किसी ने यह न सोचा था कि शाही घमंड और रिवायतों का जहर कितनी खामोशी से इस मोहब्बत की जड़ों को काटने को तैयार है। 3 रोज बाद वजीर अपनी बीवी और कुछ बुजुर्गों के साथ शाही महल पहुंचे। दस्तगीर उस वक्त हाजिर न था। सुल्तान ने उन्हें अदीबाना अदब से बिठाया, मगर जब बात रिश्ता तय करने की आई तो सुल्तान का चेहरा तमतमा उठा। वजीर, तुम्हारा मकाम सुल्तानी दरबार में आला है, मगर मत भूलो कि हम खानदानी शहंशाह हैं। मेरी बहू कोई वजीर की बेटी नहीं होगी। दस्तगीर का निकाह किसी ताजदार या अमीर सुल्तान की शहजादी से होगा। वजीर और उसकी बीवी के लिए यह लफ्ज जहरीले तीरों जैसे थे। वहां बैठे बैठे उनकी रूह कांप उठी। जो रिश्ते बरसों से पल रहे थे वह सिर्फ एक सांस में रद्द कर दिए गए। उधर महल में दस्तगीर जब लौटा तो नौकर ने बताया कि वजीर और उसकी बेगम आए थे। दस्तगीर की आंखें चमक उठीं। क्या क्या उन्होंने हयात का जिक्र किया? जी हुजूर, नौकर बोला, मगर बादशाह सलामत ने इनकार फरमा दिया। ये सुनते ही दस्तगीर की रगों में जैसे लहू जम गया। वो दौड़ता हुआ अपने वालिद के पास गया। अब्बा, हुजूर, क्या ये सच है? आपने हयात से मेरा रिश्ता ठुकरा दिया। सुल्तान ने गंभीर लहजे में कहा, दस्तगीर, तुम शहजादा हो। तुम्हारे कदमों में यह मुल्क है और मैं किसी वजीर की बेटी से तुम्हारी निकाह की इजाजत नहीं दे सकता। मगर अब्बा, मैं हयात से मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत तख्त के काबिल नहीं होती। सुल्तान ने सख्ती से कहा, और अगर होती भी है तो शर्तों के साथ होती है। दस्तगीर की आंखों में आंसू उतर आए, मगर सुल्तान का चेहरा पत्थर बना रहा।
उधर जब वजीर का काफिला अपने महल लौटा तो हयात दौड़कर माँ से लिपट गई। उसकी मासूम आंखों में सवाल थे, मगर माँ की खामोशी ने सब बता दिया। हयात की आंखें नम हुईं और होठों से सिर्फ एक अल्फाज निकला, दस्तगीर। उस रात दस्तगीर ने अपने कमरे में बहुत देर तक कहान के आगे सर झुकाए रखा, मगर दिल के जख्म नासूर बन चुके थे। उसकी उंगलियों से जो तसब्बु फिसल रही थी, उसमें हर दाना उसका अफसोस था। जब मोहब्बत हार गई और दस्तगीर टूट गया, शहजादी हयात कई रोज तक अपने कमरे से बाहर ना निकली, न किसी से बात की, न कंगन पहने, न शीशा देखा। जिस मोहब्बत को उसने रूह की गहराइयों में छुपा रखा था, अब वह मोहब्बत नामुराद हो चुकी थी। उधर दस्तगीर भी तख्त से दूर होता जा रहा था। शाही दावतें, सलामी, मजलिसें, फरमानों की तामील, सब कुछ उसके लिए बेईमानी हो गया था। वह अक्सर अकेला बाग के एक कोने में बैठा रहता, जहां कभी हयात उसके साथ शतरंज खेला करती थी। एक रोज वजीर आजम ने मजबूरी के साथ अपनी बेटी के निकाह का ऐलान कर दिया। रिश्ता आया था एक दूर के मुल्क के अमीर ताजिर से, मीर हुसैन, जो उम्र में हयात से काफी बड़ा था, मगर दौलत और रसूखा में सब पर भारी। हयात ने सुना तो दिल जैसे सुन्न हो गया। वह जानती थी कि अब इनकार का कोई मतलब नहीं। उस पर बाप की इज्जत, खानदान की नामूस और समाज की 100 गैरतों का बोझ लादा जा रहा था। निकाह की तारीख तय हो गई। महल में खुशियां मनाई जाने लगीं, मगर हयात का चेहरा उस गुलदस्ते की तरह था जिसमें खुशबू तो हो मगर जान ना हो। निकाह की शाम दस्तगीर को भी दावत भेजी गई थी, मगर उसने महल छोड़ दिया। वह चला गया शहर की एक वीरान सराय की जानिब, जहां ना शानो शौकत थी ना अदाब, बस एक सन्नाटा था और उसके अंदर एक तड़पती हुई मोहब्बत। उसी सराय में पहली बार दस्तगीर ने शराब को हाथ लगाया, जिसने कभी अल्लाह की किताब को सीने से लगाया था। अब उसके हाथों में महकाने का प्याला था। जब हयात का निकाह पढ़ा गया तो उस पल दस्तगीर सराय के एक कोने में बैठा आंसू पी रहा था। उसकी निगाहें कहीं जमी थीं, शायद उस दिन की तरफ जब उसने हयात को चांदी का कंगन पहनाया था। हयात ने निकाह के वक्त दस्तगीर का चेहरा याद किया, उसकी आंखों की बेचैनी, उसके होठों की खामोशी, और जब कबूल है कहने का वक्त आया तो उसने अल्फाज तो कहे, मगर रूह उसके लबों से जुदा हो चुकी थी। उस रात दस्तगीर ने पहली बार टूट कर रोया। उसका दिल अब मोहब्बत की कब्रगाह था। वो शहजादा जिसने तख्त के साए में पाला था, अब सराय की धूल में घुसा था। जिसकी आंखों में कभी ताज और तख्त के सपने थे, अब उन आंखों में बस हयात की यादें थीं और शराब का नशा। जब एक तवायफ ने टूटे हुए शहजादे को देखा, सराय के उस बेनूर कोने में अब दस्तगीर रोज बैठा मिलता, माँ में डूबा हुआ खामोश और मांझी की यादों में गुम महल, तख्त, बादशाहत, सब अब उसके लिए फजूल बातें थीं। उसकी दुनिया अब 2 चीजों पर मोहित हो चुकी थी, हयात की याद और शराब का प्याला। शहर की एक तवायफ थी, नूरजहां नाम उसका, पुरानी कहानी जैसा था, मगर हकीकत उससे बिल्कुल जुदा थी। वह नाचती थी, गाती थी, मगर उसकी आंखों में कोई नूर नहीं था। उसकी जिंदगी शबनमी थी, खूबसूरत मगर बेवफा। एक रोज जब दस्तगीर सराय में हमेशा की तरह तन्हा बैठा था, नूरजहां किसी अमीर जमींदार की महफिल से लौट रही थी। उसकी निगाह उस नौजवान पर पड़ी जो शाही लिबास में नहीं था, मगर अंदाज और चेहरा साफ बता रहा था कि वह रईसों के घर का है। नूरजहां कुछ देर तक दूर खड़ी रही, फिर धीरे धीरे दस्तगीर के पास गई। उसने देखा कि दस्तगीर का चेहरा गुमसुम है, आंखें सुर्ख हैं और लब थरथरा रहे हैं। वो शख्स मोहब्बत की तबाही की तस्वीर लग रहा था। हुजूर, क्या मैं बैठ सकती हूँ? दस्तगीर ने सर उठाया मगर कोई जवाब ना दिया। माफी चाहती हूँ, मगर आप कुछ कह रहे थे अपने आप से। दस्तगीर ने बर्फ सी निगाहों से देखा और धीमे लहजे में बोला, तुम कौन हो? एक खामोश तमाशा। आई, नूरजहां ने कहा, जो एक टूटे हुए शहजादे को देख रही है। दस्तगीर मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट गम की लकीर थी। तुम भी उनका नाम सुन चुकी हो? उसने पूछा। अगर वह तुम्हारे होठों पर बसे हैं तो अब वह मेरे कानों में भी हमेशा रहेंगे। नूरजहां ने संजीदगी से जवाब दिया। उस शाम बहुत सालों बाद दस्तगीर ने किसी अजनबी से दिल की बातें की। उसे हैरत हुई कि एक तवायफ जो नाचने गाने में मशहूर थी, उसके जख्मों को ऐसे समझ रही थी जैसे वह खुद उनकी शरीक रही हो। नूरजहां उस रात चली तो गई, मगर उसके दिल में दस्तगीर की सूरत बैठ चुकी थी। वो अब महज एक तवायफ नहीं रही, वो अब एक मोहब्बत करने वाली औरत बन चुकी थी। उसने महसूस किया
कि दस्तगीर को मोहब्बत की नहीं, वफा की ज़रूरत है। एक ऐसे कांधे की तलाश है जिस पर वह अपना गम रख सके और कोई उसकी आंखों की खामोशी पढ़ सके। अब नूर जहां हर शाम उसी सराय में जाती, दस्तगीर के पास बैठती, खामोशी से उसका साथ देती। वो उसके गम में शरीक थी, बगैर किसी लालच या हसरत के। एक रोज दस्तगीर ने पूछा, तुम क्यों आती हो? क्या तुम्हें अफसोस होता है? मुझे देखकर नूरजहां ने कहा, नहीं, मुझे सुकून मिलता है। एक बेवफा दुनिया में किसी वफादार गम को देखना भी राहत देता है। जब दिल तन्हाई में किसी साए से लिपटने लगे, दस्तगीर की दुनिया अब नूरजहां के कदमों में बैठ गई थी। न वह मोहब्बत थी, न सुकून, मगर एक ऐसी आदत जो हर शाम उसकी तन्हाई को गुनगुनाने लगी थी। शहर की जिस सराय में शराब, हंसी और शिकस्त की महक फैली रहती थी, अब वहां दो जिंदगियां बिखरी हुई थीं। एक शहजादा जो मोहब्बत हार चुका था, और एक तवायफ जिसे मोहब्बत कभी मिली ही नहीं थी। नूरजहां अब रोज दस्तगीर के लिए रुमाल में गुलाब लाती। वो गुलाब जो दस्तगीर की यादों में हयात से जुड़ा था, मगर अब वह गुलाब हयात के लिए नहीं, बल्कि नूरजहां की खामोश इल्तजा बन चुके थे। एक शाम दस्तगीर ने नजरों में गहराई भरकर नूरजहां से पूछा, तुम मुझे हर रोज क्यों देखती हो, जैसे मैं कोई ताबूत हूं? नूरजहां ने आंखें झुका लीं और कहा, क्योंकि ताबूतों में दफन लोग तो सुकून पाते हैं, मगर तुम जिंदा हो और फिर भी हर लम्हा मरते हो। दस्तगीर से हर उठा, तुम क्या समझती हो? क्या मैं मोहब्बत को भूल गया या हयात से बेजार हो गया? नूरजहां ने धीमे लहजे में कहा, नहीं, तुम मोहब्बत को नहीं भूल पाए, मगर कभी कभी मोहब्बत की जगह अफसोस ले लेता है, और अफसोस वो मोहब्बत से ज्यादा वक्त वक्त तक दिल में ठहरता है। ये लफ्ज़ा दस्तगीर के लिए आईना बन गए। वह सोचने लगा, क्या वाकई वह अब भी हयात से मोहब्बत करता है, या सिर्फ उस लम्हे से जब हयात उसकी थी? वो सब एक अलग थी। बारिश हो रही थी और सराय की छत से पानी टपक रहा था। नूरजहां एक कोने में बैठी थी और दस्तगीर अपनी आंखों में शराब से ज्यादा पछतावे का नशा लिए खड़ा था। उसने अचानक नूरजहां के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, अगर मैं कहूं कि मैं थक गया हूं मोहब्बत से, तख्त से और खुद से, तो तुम क्या करोगी? नूरजहां ने उसकी ओर बढ़कर उसके माथे पर हाथ रखा। तुम्हें कहूंगी थकने दो, मगर गिरने मत दो, क्योंकि ताज जब टूटते हैं तो उनकी किरचें बहुतों की आंखें घायल करती हैं। उस रात नूरजहां ने पहली बार दस्तगीर को रोते हुए सीने से लगाया। न कोई ख्वाहिश थी, न बदन की तलाश, बस एक बेकरार रूह थी जो दूसरी तन्हा रूह से लिपट गई। लेकिन नूरजहां जानती थी, दस्तगीर का दिल अब भी हयात की यादगारी बना हुआ है। वो मोहब्बत जो मुकम्मल ना हो सकी, अब एक ताज़ा जख्म बन गई थी। जब वह लौट आई, मगर देर हो चुकी थी। वक्त गुजरता गया। दस्तगीर अब नूरजहां की रूह में घूम रहने लगा था। न वो हंसता था, न मुस्कुराता, मगर उसकी आंखों से अब वो जला हुआ दर्द टपकता नहीं था। शराब अब उतनी नहीं पीता था जितनी पहले, और नूरजहां हर रोज उसे एक नया किस्सा सुनाती। कभी किसी पागल आशिक का, कभी किसी गुमनाम तवायफ का। वो जानती थी दस्तगीर की मोहब्बत हयात थी, मगर अब वह कम अज कम जिंदा तो था। इधर एक रोज महल के दालानों में हलचल मच गई। मीर हुसैन, हयात का शौहर, एक सफर से लौटते वक्त काफिले समेत लुट गया। हमलावरों ने उसे तलवार से काट डाला। हयात किसी तरह बच गई, जख्मी सहमी। मगर अब एक बार फिर आजाद महल में वापस लौटने के बाद सबसे पहला सवाल उसके लबों पर था, क्या दस्तगीर जिंदा है? खादिम ने सर झुकाकर कहा, शहजादा तो है, मगर अब शहजादा नहीं रहा, वो तो सरायों का राही है। हयात का दिल एक लम्हे को रुक गया। वो वहीं हयात थी, मगर अब उसके माथे से सिंदूर मिट चुका था और आंखों में मोहब्बत की जगह एक खालीपन था। वो कई रोज सोचती रही, क्या उसे दस्तगीर के पास जाना चाहिए? क्या अब भी वह हक रखती है उसे देखने का? फिर एक दिन चुपचाप सादे लिबास में वह उसी सराय पहुंची। वहां एक कोने में दस्तगीर बैठा था और सामने नूरजहां। दोनों जैसे किसी नज्म के मुख्तसर मिसरे। हयात ने दस्तगीर को देखा। वो वही चेहरा था, मगर आंखें अब उसके लिए नहीं, किसी और के लिए जागती थीं। हयात ने कांपते कदमों से करीब जाना चाहा, मगर तभी दस्तगीर ने नूरजहां की तरफ बढ़कर उसके गाल से एक आंसू पोंछा और धीमे से कहा, तुम्हारा आंसू मेरी तवील उम्र की कीमत है। हयात ठिठक गई। उसने महसूस किया कि अब वह दस्तगीर की दुनिया से खारिज हो चुकी है। उसने खुद को पीछे खींचा, चुपचाप मुड़ी और उसी गली से लौट गई जहां से आई थी, बगैर दस्तगीर को बताए कि वह आई थी।
बगैर पूछे कि क्या अब भी कोई कोना उसके नाम बचा है। नूरजहां ने दस्तगीर की आंखों में उस शाम एक अजीब सी नमी देखी, जैसे कोई हवा उसकी रूह को छूकर चली गई हो। तुम ठीक हो? नूरजहां ने पूछा। दस्तगीर ने कुछ पल ठहर कर जवाब दिया, हाँ। एक एहसास गुजर गया। उसी रात महल में हयात अपने बिस्तर पर अकेली बैठी रही। उसने दस्तगीर की तस्वुरी तस्वीर सीने से लगाई और धीरे से कहा, मैंने तुम्हें तब छोड़ा था जब तुमने मुझे सिर्फ चाहा था। अब लौटी हूं जब तुम किसी और से मोहब्बत करने लगे हो। शायद यही मेरा इम्तिहान था। अब मोहब्बत का यह अफसाना 3 दिलों में बंट चुका है। दस्तगीर, जिसकी रूह अब मोहब्बत से नहीं वफा से बंधी है। हयात, जिसने प्यार खोया तकदीर झेली और अब तन्हा लौट आई। नूर, जहां जो मोहब्बत नहीं मगर दस्तगीर की तन्हाई की हमराही बनी। जब एक दिल 2 राहों में बंटा हो सराय की, वह पुरानी शाम में अब एक नई खामोशी ओढ़ने लगी थी। दस्तगीर के लब अब कम बोलते थे मगर आंखें कुछ ढूंढती सी लगतीं। नूर जहां हर रोज उसकी खामोशी में अपना नाम तलाशती, मगर उसे एहसास था कभी कभी किसी के साथ रहना मोहब्बत नहीं होता। उस रात आसमान में चांद पूरा था और हवाओं में किसी रूह की आहट थी। दस्तगीर छत पर खड़ा था, हाथ में वही गुलाब जो अब नूरजहां के दस्तरख्वान से आता था, मगर उस रोज उसने गुलाब जमीन पर गिरा दिया। नूरजहां ने ऊपर आकर पूछा, क्या आप गुलाब भी बोझ लगने लगे हैं? दस्तगीर ने बहुत देर बाद जवाब दिया, आज महल से एक खत आया है। नूरजहां का दिल धड़कने लगा। हयात ने भेजा है। मोहब्बत मुकद्दर न बनी मगर पनाह बन गई। दस्तगीर लौट आया, मगर इस बार उसके कदमों में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। महल से निकलते वक्त उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह जान चुका था कि कुछ मोहब्बतें रूह को खत्म नहीं करती मगर सदा के लिए बदल देती हैं। सराय अब भी वहीं थी, दीवारों पर वहीं तस्वीरें, हवा में वहीं स्याही की महक, मगर नूरजहां की आंखों में अब उम्मीद की लौ बुझने लगी थी। वो सोच रही थी, क्या मैं फिर किसी की याद में खो जाऊंगी? क्या मोहब्बत की जगह फिर तवायुफ की तन्हाई लेगी? दरवाजा धीरे से खुला। दस्तगीर दाखिल हुआ। लिबास सादा था, आंखें थकी हुई मगर रूह मुकम्मल। नूरजहां ने सर झुका लिया, मानो कोई हार स्वीकार कर रही हो, मगर तभी दस्तगीर ने वो गुलाब निकाला, वही जो वो हर रोज जमीन पर फेंक देता था। इस बार उसने वो गुलाब नूरा जहां की हथेली में रखकर कहा, मैं वापस आ गया हूं। इस बार मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि उस सुकून के लिए जो मैंने सिर्फ तुम्हारी खामोशी में पाया था। नूरजहां की आंखों में आंसू छलक आए, मगर वह रोई नहीं, बल्कि पहली बार मुस्कुराई। मैं जानती थी जिस रूह ने दर्द की जुबान सीख ली हो, वो कभी किसी तवायु को हंसी नहीं समझ सकता, मगर वह उसे हमदर्द बना सकता है। वो लम्हा कोई इजहार नहीं था, ना ही किसी निकाह का ऐलान, मगर एक बेआज इकरार था कि अब 2 तन्हा रूहें एक दूसरे की पनाह बनेंगी। उस रात दस्तगीर और नूरजहां पहली बार साथ बैठे। न कोई शराब थी, न शेर, न साज, सिर्फ खामोशियां जो अब अल्फाज से बेहतर थीं। हयात महल की उसी खिड़की से दूर बैठकर चांद को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर एक सुकून भी। मैंने मोहब्बत को खोया मगर उसकी रूह को आज़ाद कर दिया। अंजाम नहीं, रूह का सुकून था। ये दस्तगीर को मोहब्बत नहीं, सुकून चाहिए था। नूरजहां को नाम नहीं, सिर्फ रूह की रहनुमाए। हयात को दस्तगीर नहीं, उसकी मोहब्बत की रहाई चाहिए थी। तीनों ने मोहब्बत को अलग अलग रंगों में देखा, मगर कोई भी उससे खाली नहीं लौटा। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। नए आने वाले लोगों से दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल गूल कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया।